यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में आई मूवी फोबिया को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर मेहक को देख पाते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ आर्ट गैलरी में बैठी होती है, जहां पे उसकी बनाई गई पेंटिंग भी लगी हुई थी। दोस्तों के बीच मस्ती मजाक चल ही रहा होता है, तभी मेहक को एक टैक्सी दिखाई पड़ता है, जिसमें से कुछ धुआं जैसा निकल रहा था और रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी। इसे देखकर मेहक को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, मगर अगले ही पल और टैक्सी बहुत ही नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेहक अपनी बॉयफ्रेंड शान के साथ टैक्सी में बैठकर घर जा रही है। शान मेहक को कहता है कि तुम मेरे घर चलो, मगर मेहक उसके घर जाने से मना कर देती है। ये कहकर मना कर रही होती है कि एक बार नशे में हो गया तो बार बार नहीं होगा। यहाँ पर हम लोगों को समझ आता है कि इन दोनों के बीच पहले गुलू गुलू हुआ होगा। तो शान आज भी उम्मीद कर रहा था कि हम दोनों के बीच होगा, मगर मेहक ऐसा करने से मना कर देती है। अब शान के जाने के बाद मेहक टैक्सी में अकेली हो गई थी। उसने काफी पी रखी थी, तो इसलिए उसे टैक्सी में नींद आ जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर टैक्सी ड्राइवर उसे घर ले जाने की जगह किसी दूसरे जगह पे ले जाता है। टैक्सी ड्राइवर मेहक के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। मेहक इसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वह खुद को छुड़ा नहीं पाती। मगर अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि मेहक जख्मी हालत में सड़क पे पड़ी हुई है। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम लोग मेहक को देखते हैं कि वो घर से अब निकलना बंद कर दी है। ना वो किसी से बातें करती है, ना वो किसी के साथ रहती है, और ना ही बाहर घूमने के लिए जाती। उसे अघोराफोबिया हो गया था। ये एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से इंसान लोगों के बीच नहीं जाता, और लोगों के बीच जाता तो वो खुद को असुरक्षित महसूस करता। बाहर जाने पर उसे लगता है कि आसपास मेरे लोग हैं, तो उसे पैनिक अटैक आने लगता है। अब यही हाल मेहक की भी हो गई थी। मेहक की थेरेपिस्ट भी यार की मदद से मेहक को शॉपिंग मॉल में खड़ा कर देती है, ताकि इसे उसका डर बाहर आए। मगर लोगों के बीच मेहक खुद को देख कर पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है। ये इस तरह था कि ऐसा मानो कि आप इस दुनिया में सिर्फ आप ही बचे हैं। इस वक्त आपको जो डर लगेगा वही डर मेहक को भी लग रहा था, लोगों के बीच होने से। उसे ऐसा लग रहा था कि जब वो घर से बाहर निकलेगी तो उसके साथ वही होगा जो उस रात हुआ था। हालांकि इस वक्त वो टैक्सी ड्राइवर जेल में था, मगर मेहक उस हादसे से उभर ही नहीं पा रही थी। मेहक की बहन अनु मेहक के बर्ताव से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसके 5 साल के बच्चे को ये सब चीजें देखनी पड़ रही थी। अनु को चिंता थी कि अगर घर की हालत ऐसी है तो बच्चों पे इसका जरूर असर पड़ेगा, और मेहक नहीं बाहर जा रही है और न ही वो अपना इलाज करवा रही है। वो खुद भी परेशान रहती और उसके चक्कर में बाकी सब परेशान रहते हैं। अगले दिन मेहक जब सोकर उठती है तो वो अपने आप को किसी दूसरे के घर में पाती है। तभी वहाँ मनु नाम का आदमी आता है, जो कि बगल वाला फ्लैट में रहता था। उसे लगा कि मेरी दोस्त जिया वापस आ गई है, जो कि वो इसी फ्लैट में रहती थी। शाम बताता है कि हम लोगों ने नशे की दवा मिला दी ताकि तुम्हें यहाँ ला सके, क्योंकि तुम ऐसे तो यहाँ आती नहीं। अनु चाहती थी कि मेहक को हॉस्पिटल भेज दिया जाए ताकि वहाँ पर उसका अच्छे से इलाज हो सके, मगर शान चाहता था कि मेहक को और समय दिया जाए, वो ठीक हो सकती है। शान बताता है कि ये फ्लैट तो है मेरे दोस्त का, मगर उसने किसी जिया नाम की लड़की को दे रखा था। उसने ना ही किराया दिया और ना ही अपना डिपॉजिट वापस लेने के लिए आई। शायद वो कहीं भाग गई। अब घर काफी समय से बंद था, तो मेहक बाथरूम की सफाई में लगी हुई थी। उसे वहाँ पे एक अंगूठी दिखाई पड़ती है, तो तभी उसे नाली से एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है। वो ऐसी आवाज थी जैसे मानो उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा हो और वो चीख रही हो। थोड़ी देर के बाद ये आवाज बंद हो जाती है। अब मेहक अपनी उंगली से इस अंगूठी को निकालने लगती, मगर ये अंगूठी निकल नहीं रही होती। वह इस अंगूठी को काट कर निकाल देती है, मगर इस चक्कर में उसके हाथ भी थोड़े कट जाते हैं। अब घर में काफी कचरा हो गया था, तो मेहक हिम्मत कर दरवाजे को खोलकर फेंकने के लिए जाती है, मगर निकी नाम की लड़की को सामने आते हुए देख वह तुरंत दरवाजे को बंद कर लेती है। उसने घबराते हुए एक ही कदम घर के बाहर रखा था, मगर डर की वजह से वहाँ पसीना पसीना हो गई थी। अलमारी साफ करते वक्त मेहक को जिया के कपड़े और उसके डायरी मिलते हैं, जिसमें जिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लिखा करती। मेहक अब एक कमरे में जाती है, जहाँ पर बगल के फ्लैट से मन्नू के हंसने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। हंसना तो ठीक है, मगर लगातार हंसना मेहक को थोड़ा अजीब लग रहा था। अब शाम के वक्त शान खाना पीना लेकर घर आता है और मेहक का मूड अच्छा करने के लिए उसे डांस भी करवाता है। तभी मेहक को शाम के पॉकेट से कॉन्डम का डिब्बा मिलता है। तब मेहक को समझ आता है कि ये मेरा मुंड नहीं बल्कि अपना मुंड ठीक करने के लिए आया है। पर शाम कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, मगर असलियत में शाम मेहक के लिए ही लेकर आया था, क्योंकि वह हर वक्त ताक लगाए रहता था कि कब मेहक का मुंड थोड़ा अच्छा हो और मैं उसके साथ वो कर लूं जो करना चाहता हूँ। शान तो कभी जबरदस्ती नहीं करता था, मगर वो उसके लिए सब कुछ करता था ताकि उसकी अच्छाई और प्यार देखकर मेहक उसके करीब चली जाए। रात के वक्त मेहक जब सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें वो खून की उल्टी कर रही होती है।
वो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो फ्रिज के अंदर फ्रीजर में एक काटा हुआ उंगली दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। मगर बाद में उसे कोई भी उंगली नहीं मिलती। सोचती है कि शायद ये मेरा भ्रम होगा। अब मेहक को अपने घर में एक बिल्ली दिखाई पड़ती है तो डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वो देखती है कि कमरे में कोई आदमी आ रहा है जिसके पैरों में खून ही खून लगा हुआ है। अब महक जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है और वह दरवाजे को बंद करती है। वो आदमी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो अब महक के पास कोई ऑप्शन नहीं था बाहर जाने के अलावा। अब वो भागकर बाहर पहुंचती है तो बाहर तो निकी बैठी थी तो वहाँ फिर से अंदर चली आती है। अब अकेले तो वो अपने घर के अंदर जा नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ वो आदमी था, तो वह निकी को अपने घर बुला लेती है, ये कहकर कि मेरे घर के अंदर बिल्ली है और मुझे बिल्ली से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अब दोनों घर के अंदर जाते हैं तो महक को ना ही बिल्ली मिलती है और ना ही आदमी। अब निकी और महक के बीच बातचीत होती है। इस दौरान महक बता देती है कि मुझे अघोराफोबिया है। महक उसे जिया के बारे में पूछती है तो बताती है कि जिया और मन्नू दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर दोनों के बीच खूब लड़ाई होती थी। हर वक्त झगड़े की आवाज मन्नू की फ्लैट से आता रहता था। अब निकी महक को और सारी बातें बता पाती उससे पहले ही निकी के फादर निकी के पास कॉल कर देते हैं। इस वजह से निकी यहाँ से चली जाती है। अब महक आधी अधूरी बातें जानकर और भी ज्यादा टेंशन में चली जाती है। महक जिया के बारे में जानने के लिए उसकी डायरी को पढ़ती है तो उसे मालूम पड़ता है कि मन्नू हर वक्त महक से लड़ाई झगड़े करता रहता था। जिया अब इस रिश्ते से बाहर आना चाहती थी, साथ ही वो जानती थी कि मन्नू मुझे इस रिश्ते से बाहर नहीं जाने देगा। यानी कि डायरी पढ़कर महक को यही लग रहा था कि जिया मन्नू के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। महक जब इस डायरी को पढ़ ही रही होती है तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई पड़ती है। वहाँ जाकर देखती है कि क्या गिरा। वहाँ जैसे ही सामान को उठाकर रखती है तभी उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि बहुत ही तेजी से भाग रही होती है। तो अब वो डर कर मारे बाथरूम में छुप जाती है। उसकी जान तब अटक जाती है जब वो देखती है कि बाथटब से कोई लड़की खून से लथपथ बाहर आ रही है। इस वाकया को देखकर महक काफी ज्यादा चीख रही होती है, मगर उसकी चीख यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। शाम के वक्त शान जब घर में आता है तो वो महक को चारों तरफ ढूंढने लगता है। तब महक बाथरूम के छाजे पे छुपी होती है। महक शान को सब कुछ बताती है कि मैंने बाथरूम में देखा जिया को खून से लथपथ। वो कहती है कि शायद जिया मर चुकी है, मगर शान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस यहाँ से जा चुकी है। क्या पता वो इस वक्त कहाँ होगी और अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही होगी। अब शान घर के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाता है कि अगर घर में कहीं पर भी हलचल हुई तो महक लाइव अपनी आंखों से टीवी में देख सके। अब महक के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो सिर्फ बाहर जाने से डरती थी, मगर अब तो वो घर के अंदर भी डरने लगी है। अब रात के वक्त हम लोग देखते हैं कि शान बाथरूम में जा रहा है। जब महक की आंखें खुलती है तो वो शान को बुलाने लगती है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए। तभी उसे दिखाई पड़ता है कि कोई लड़की खून से लथपथ बाथरूम से घिसा घिसा कर बाहर आ रही है। वो लड़की धीरे धीरे कर महक की तरफ बढ़ रही थी और महक शान को चिल्लाए जा रही थी, मगर महक की आवाज शान तक तो पहुंच ही नहीं रही थी। टीवी में देखती है कि वो लड़की मेरे पीछे आ गई है, मगर महक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे पलट कर देख सके। और टीवी में देखती है कि लड़की के हाथ मेरी तरफ बढ़ रही है, तो उस वक्त उसकी धड़कनें आसमान छू रही होती है। तभी वहाँ शान आता है और महक को वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। शान सीसीटीवी फुटेज को रिमाइंड कर देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सिवाय महक के जो अकेले बैठकर डरे जा रही थी। अगले दिन थेरेपिस्ट आकर महक को समझाती है कि भूत वूत कुछ नहीं होता, तुमने जो देखा वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे दिमाग के अंदर रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। अगर तुमने इस डर का सामना नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर हावी होते जाएगा। डॉक्टर फिर से बीआर थेरेपी का इस्तेमाल कर महक का इलाज करने लगते हैं, मगर इस बार महक को वो दिखाई पड़ता है जो वर्चुअल रियलिटी में था ही नहीं। उसे वही टैक्सी दिखाई पड़ती है जिसमें उसके साथ गलत हुआ था। उस टैक्सी में उसकी बहन अनु थी जो उसे बुला रही थी अंदर बैठने के लिए। महक जब टैक्सी के अंदर बैठ जाती है तो उसे उसकी बहन नहीं बल्कि जिया दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि बगल में रखे चाकू को उठाकर उस शान के ऊपर हमला कर देती है, जिससे शान की हाथ कट जाती है। थेरेपिस्ट और शान गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये पूरी तरह पागल हो चुकी है। महक को लग रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। अब महक को इसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था, इसलिए वो जो दवाई को 1 या 2 बूंद पीती थी, इस बार दुख की वजह से वो पूरी शीशी ही गटका देती है। महक इंटरनेट से कैसे तैसे कर उसके घर की नंबर को निकालती है और उस पे वॉइस एसएमएस भेजती है कि मुझे मालूम है कि जिया के साथ क्या हुआ है, उसका शायद खून किया गया है, वो मुझे बताने की कोशिश कर रही है। महक को मन्नू की हंसी सुनाई पड़ती है तो एक कमरे में जाती है जहाँ पर एक होल बना था जिससे मन्नू की कमरे में देखा जा सकता था। वो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है
देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो घर को पूरी तरह से तोड़ कर फिर से बना रहा है। मनु का व्यवहार भी अजीब था, वो हर वक्त पागलों की तरह हंसते रहता था। महक किसी से फोन पे बात कर रही होती है, तभी उसके हाथ पे कोई झटका मारता है जिससे उसकी फोन नीचे गिर जाती है। फिर उसे कोई धक्का देता है और महक भी नीचे गिर जाती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कर कौन रहा है। वो सामान उठाकर किसी को मारती है, मगर वहाँ कोई था नहीं तो लगता किसको। वो कमरे के अंदर भागती हुई जाती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, मगर कोई धक्का मारकर उसे गिरा देता है। उसे बाथरूम में एक ब्लेड कटर और कटी हुई उंगली दिखाई पड़ती है, और ये वही उंगली थी जो इसे उस फ्रीजर में दिखी थी। इसके बाद महक उस कटर की ड्राइंग बनाकर निकी को दिखाती है। वो कहती है कि शायद जिया का खून इसी कटर से किया गया है और उसका खून शायद मनु ने ही किया है, क्योंकि हूबहू ऐसा ही कटर मैंने उसके कमरे में देखा था। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं उसके घर से ब्लेड कटर चुराने का, क्योंकि इन्हें यकीन था कि अगर उसका जांच हुआ तो उसमें जिया का डीएनए सैंपल जरूर मिलेगा। मनु जब घर से निकलता है तो निकी मनु की घर की चाबी को चुरा कर मनु के घर में एंटर करता है। निकी और महक दोनों वीडियो कॉल से कनेक्टेड थे। निकी कहती है इसने तो अपना पूरी घर ही तोड़ कर रखा है और इसके घर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। अब निकी मनु के घर में कुछ ढूंढ पाती उससे पहले ही मनु चला आता है, और इसी बीच निकी और महक की वीडियो कॉल कनेक्शन कट जाती है। निकी को बचाने के लिए महक मनु को अपने घर बुला लेती है, उस होल को सही करने के लिए जिससे उसके घर का कमरा दिखता था। मनु कहता है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, पता नहीं वो छेद कैसे हो गया। मैंने लाफ्टर थेरेपी शुरू की है जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल रहे। मनु हंस हंस कर अजीब अजीब चीजें करने लगता है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई पागल हो। अब महक को लगने लगता है कि हो ना हो खूनी तो यही है। महक इसे कमरे में बंद कर देती है ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। उसी वक्त वहाँ शान आता है और मनु को कमरे से बाहर निकालता है, और उसे लगने लगता है कि महक की दिमागी संतुलन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है और वो अपने में सारी कहानी बनाती जा रही होती है। निकी को कुछ नहीं हुआ था। निकी वापस आ गई थी कटर लेकर। तब ये लोग प्लान बनाते हैं कि जिया खुद आकर हम लोगों को बताएगी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। शान को ये सब बचकानी लग रही थी, मगर वो क्या ही कर सकता था। अब भूत को बुलाने के लिए महक जिया की कपड़ों को पहन लेती है और उसी जगह पे सब कुछ करना था जहाँ पर उसका खून हुआ था। तभी आत्मा आती, यानी कि बाथरूम में, और बीच में उस औजार को रखना था जिस औजार से उसकी हत्या हुई है। अब ये तीनों लोग घर की सारी लाइटें ऑफ कर मोमबत्ती जलाकर तीनों एक दूसरे की हाथ को पकड़कर जिया के आत्मा को बुलाने लगते हैं। इनकी प्रक्रिया सफल होती है क्योंकि बाथरूम के दरवाजे के बाहर एक परछाई दिखाई पड़ती है जो कि जिया की थी। निकी उसे पूछती है कि बताओ जिया, तुम्हारा खून किसने किया? तो जिया गुस्से में बोलती है कि ये क्या बकवास चल रहा है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल जिया मरी नहीं होती बल्कि जिंदा होती है, और वो आज यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि महक ने इसके घर पे कॉल कर ये ढिंढोरा पीट दी कि जिया की मौत हो गई है। इस वजह से वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। दरअसल मनु ने जिया के ऊपर हाथ उठा दिया था, इस वजह से दोनों के बीच झगड़े हो गए। इसलिए वो गुस्सा होकर मनु को छोड़कर यहाँ से चली गई। मनु ने लाफ्टर थेरेपी लेना शुरू किया ताकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके, क्योंकि मनु को अपने गलती का पछतावा था और यही वजह था कि वह हर वक्त हंसते रहता था, भले ही लोग उसे पागल ही क्यों न कहें। जिया के आने पर मनु कहता है कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मुझे किसी भी बात से दिक्कत नहीं, बस तुम वापस मेरी लाइफ में चली आओ। इन दोनों के बीच प्यार बहुत था, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब जिया दोबारा से मनु को अपनाकर उसके साथ चली जाती है और यहाँ निकी और महक का खासकर पोपट हो जाता है। दोनों ने न जाने क्या क्या सोच डाला था। अब महक समझ जाती है कि जो कुछ भी मैंने देखा वो बस मेरे दिमाग की उपज थी और बस कुछ नहीं, क्योंकि जिया तो जिंदा है। महक शान से कहती है अब तो तुम मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दोगे ना? तो शान कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। शान की केयर देकर महक उसे गले से लगा लेती है, तो शान भी महक को अपने गले से लगा लेता है और धीरे धीरे कर शान महक के और करीब जाकर उसे चूमने लगता है। महक तो पहले कुछ नहीं बोलती, मगर उसे वो हादसा याद आ जाता है जो उसके साथ टैक्सी में हुआ था। वो कहती है मुझे तुमसे नफरत है, जब तुम मुझे छूते हो तो मुझे तुमसे घिन आती है, तुम्हारा हाथ गंदे हैं, मेरे दिमाग नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें इलाज की जरूरत है, मुझे नहीं, तुम मुझ पे बुरी नजर डालते हो, मेरे मर्जी के बगैर हाथ लगाते हो, मुझे तुमसे बात आती है, गलत मैं नहीं गलत तुम हो, खराब हो, गंदे हो, बीमार हो, तुम मुझे कहते हो बहादुर बनने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए, कहाँ जाऊँ मैं? तुमने मुझे कहा कि तुम्हारा बलात्कार तो नहीं हुआ, तो क्या होना चाहिए था? अब शान गुस्सा होकर महक को धक्का देता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। महक कहती है अगर तुमने मुझे दोबारा हाथ लगाया ना तो मैं पुलिस के पास कॉल कर दूंगी।
मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना मगर तुम मौका देकर मेरा फायदा उठाने की सोची। तुम में और उसमें क्या फर्क है? शान कहता है कि तुम मुझे उसे कंपेयर कैसे कर सकती हो? 3 सालों से जो तुम मेरा भेजा फ्राई कर रही हो उसका क्या? कभी दोस्त कभी लवर, पता नहीं तुम मुझे क्या बना दोगी। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। बहसबाजी और धक्का मुक्की में मेहक के हाथ से वो फोन गिर जाता है और ये ठीक वैसा ही हुआ था जैसा मेहक ने पहले महसूस किया था कि उसे किसी ने धक्का दिया है। अब मेहक जमीन पे गिर जाती है और ठीक वैसे ही गिरती है जैसे वो उस वक्त गिरी थी और सामान फेंककर शान को मारती है जैसे उस वक्त मारा था। अब मेहक का दिमाग टनकता है और उसे समझ आता है कि ये सब कुछ तो वैसा हो रहा है जैसे मैंने महसूस किया था। अब मेहक दरवाजे की तरफ भागती है ठीक उसी तरह, और जब वह दरवाजा बंद करने ही वाली होती है तभी शान दरवाजे पे धक्का देता है जिससे मेहक गिर जाती है और ये ठीक उसी तरह गिरी होती है। तब मेहक को याद आता है कि इसके बाद तो मेरे उंगली कटने वाली है क्योंकि मैंने बाथरूम में उंगली काटा हुआ देखा था। इन लोगों ने भूत बुलाव प्रक्रिया जो की थी उसमें इन्होंने ब्लेड कटर भी रखा था। अब वो वही ब्लेड कटर उठाकर मेहक शान पे हमला करती है और कहती है कि मैंने जिया को नहीं बल्कि खुद को देखा था, तुम मुझे मारने वाले हो। अब शान मेहक से वो ब्लड कटर छीनता है। अब इस बीच मेहक की एक उंगली कट जाती है और सर पे चोट लगने की वजह से वो बाथटब में गिर जाती है। अब शान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब मुझसे क्या हो गया, मैं तो ऐसा कुछ करने ही वाला नहीं था। शान कटी हुई उंगली को फ्रिज में रख देता है, इसीलिए मेहक को फ्रिज में कटी हुई उंगली दिखाई दी थी। अब मेहक बाथटब से निकलने की कोशिश करती है और ये सीन वो है जो मेहक ने किसी लड़की को बाथटब से खून से लथपथ निकलते हुए देखा था जिसे उसने जिया समझा मगर वो तो खुद ही है। मेहक घिसा घिसा कर बाहर जा रही थी और ये वो सीन था जिसे मेहक ने सीसीटीवी में देखा था। यानी कि उसने अब तक जो कुछ भी देखा था, जो कुछ भी महसूस किया था, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि वो खुद की ही फ्यूचर को देख रही थी। उसने उन सारी वाकया को देखा था जो उसके साथ होने वाला था और इस वक्त हो भी रहा है। उसी वक्त वहाँ पर निकी चली जाती है और वो मेहक की हालत को देखकर वो अपने पापा के पास कॉल लगाती है तो शान फोन छीन कर कहता है कि पहले एम्बुलेंस के पास कॉल करो। निकी समझती है कि ये सब कुछ शान ने किया है तो वो उस पर बोतल से हमला करती है, जिससे बचने के लिए शान उसे धक्का देता है तो निकी के सर पे चोट लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। शान की शायद इस वक्त बैड लक चल रहा था, वो जो कुछ भी कदम उठाता तो गड़बड़ ही हो जाती। मेहक घिसकते घिसकते बेड के नीचे छुप जाती है और उसे वो सीन दिखता है और उसे शान की खून से लथपथ पैर दिखाई पड़ता है। मेहक उसी तरह बाहर भागते हुए दरवाजे को बंद कर देती है। शान कहता है कि तुम मुझसे क्यों भाग रही हो, क्यों डर रही हो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे नहीं है खुद से है। शान खुद ही एम्बुलेंस के पास कॉल करता है और मेहक से कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अब मेहक दरवाजा खोल देती है मगर शान बाहर नहीं आता है क्योंकि वो कुछ भी कर रहा था तो उसे गड़बड़ हो जा रही थी। आज दिवाली का दिन था, सभी लोग त्योहार मना रहे थे। अगर मेहक आवाज भी लगाती तो कोई नहीं आता क्योंकि नीचे सब त्योहार की खुशियां मना रहे होते हैं, इसलिए उसे मदद के लिए खुद नीचे जाना था। मगर उसे डर था कि कहीं मुझे पैनिक अटैक न चला आए या फिर मेरा फोबिया मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, मगर वहाँ फिर भी हिम्मत कर बाहर निकल ही जाती है। अब यहाँ पर हम लोगों को उस वक्त की सीन को दिखाया जाता है जिस वक्त वो टैक्सी ड्राइवर मेहक के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। तो उस वक्त मेहक उस टैक्सी ड्राइवर के चेहरे पे पेपर स्प्रे कर वहाँ से भाग निकली थी, तो इस वजह से मेहक के साथ गलत कांड नहीं हुए थे। शुरुआत में मेहक को टैक्सी से धुआं निकलती हुई दिखाई दे रही थी, वो यही सीन था। यानी कि उसे ये भी हिंट मिल चुका था कि मेरे साथ गलत होने वाला है, मगर वो उस वक्त समझ नहीं पाई थी। अब 4 महीनों के बाद मेहक घर से बाहर निकली थी तो उसका फोबिया उसके ऊपर हावी हो जाता है। इस वजह से वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। जब लोग मेहक को नीचे गिरे हुए देखते हैं तो भागते हुए आते हैं और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और मेहक भी उनकी तरफ अपनी हाथ बढ़ाती है। और आप लोगों को याद है मूवी के स्टार्टिंग में आर्ट गैलरी में जो मेहक की पेंटिंग लगी थी, इसी सेम सीन की पेंटिंग बनाई थी जिसका उसने नाम रखा था नजर। यानी कि उसके अंतर्मन को पहले से ही मालूम था कि क्या क्या होगा आगे चल कर। बस मेहक को ही कभी समझ नहीं आया और आज समझ आया तो वो आज इस हालत में है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ।